सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज करेंगे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट नंबर 3। हमने शुरू में बोल दिया था कि भाई साहब हम तो 3 तरीकों के एरर्स पढ़ने वाले हैं, एक रिकॉर्डिंग एरर, एक पोस्टिंग एरर, एक टोटलिंग एरर। अभी तक हमने पहले 2 पार्ट्स में रिकॉर्डिंग एरर्स को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। अगर तुमने अभी तक ये चैप्टर शुरू कर रहे हो, अभी तक कुछ करा नहीं है, तो पहले रिकॉर्डिंग एरर्स कर लो यार अच्छे से, फिर टोटलिंग एरर्स पे आ जाना। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखने की रिकॉर्डिंग एरर्स हमें अच्छे से आनी चाहिए, फिर ही टोटलिंग एरर्स करने का बेनिफिट है। टोटलिंग एरर्स के अंदर किस तरीके के एरर आते हैं तो आप सुनो। जैसे कि परचेज बुक इज अंडरकास्ट बाय दिस, परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय दिस, सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय दिस। इसके अंदर हम बैलेंसिंग एरर्स भी करेंगे कि जैसे किसी का बैलेंस तो था इतना, लेकिन जब उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया तो हमने गलत अमाउंट से कर दिया। ये डेबिट का बैलेंस था, हमने कैरी फॉरवर्ड करते हुए क्रेडिट के बैलेंस से कर दिया। तो इस तरीके से जितने भी टोटलिंग या बैलेंसेस के एरर्स हो सकते हैं, सारे के सारे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। नोट पेन उठा लो और बहुत अच्छे से मेरे साथ एक एक चीज को लिखते चले जाओ। सिर्फ 8 एंट्रीज है, उनके अंदर सब कुछ अच्छे से करवा दूंगा। पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। एक परचेजेस बुक बनती किस तरीके से है, या हमने सब्सिडरी बुक्स करी तो वहां पे हमने परचेज बुक बनाई, सेल्स बुक बनाई, परचेज रिटर्न बनाई, सेल्स रिटर्न बनाई। तो ये बुक्स जो बनती है, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है देखो, 5 मिनट में रिवाइज करते हैं। परचेजेस बुक, सेल्स बुक, ये सारी जो सब्सिडरी बुक्स होती है, ये जनरल का काम करती है कि कोई भी एंट्री जनरल में ना जाके इन बुक्स में चली जाती है। सपोज करो मैं एक परचेजेस बुक का फॉर्मेट बना रहा हूं, ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं बना रहा मैं, क्योंकि मुझे जो सिखाना है मैं वही सिखाना चाहता हूँ सिर्फ तुम्हें। हमारे पास बेसिक मोटे मोटे तौर पे जो कॉलम होते हैं, पहला कॉलम होता है मेरे पास पर्टिकुलर्स का, फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डिटेल्स क्या है, यहाँ हम लिख देते हैं कि उस चीज की कॉस्ट क्या है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे पहली चीज तो इन बुक्स में आता क्या है, क्रेडिट, उधार की परचेजेस, उधार की सेल्स, उधार वाली रिटर्न्स, सिर्फ उधार का सामान आता है। तो मैं कहता हूं कि मैंने सामान खरीदा मैसर्स अजय गुप्ता से। ठीक है, मेरी स्टेशनरी की दुकान है, तो मैं कहता हूं मैंने 10 नोटबुक्स एट द रेट 100 ईच खरीदी है। तो अगर 10 नोटबुक 100 रुपए की, तो मैंने कितने का सामान खरीदा, 1000 का सामान खरीदा। ठीक है, इसी से मैंने क्या करा, मैंने 5 रजिस्टर खरीदे एट द रेट 200 ईच, फिर से मैंने 1000 का सामान खरीदा। ठीक है, मैं लिखूंगा टोटल कितना हुआ, टोटल 2000 हुआ, फिर मैं कहूंगा इसमें मेरी कॉस्ट कितनी है, मैं कहूंगा 2। ठीक, कुछ ऐसी हमारी परचेसेस बुक देखने को मिलती थी। इसी तरीके से एक बंदा है, ये कोई तारीख होगी, यहाँ पे डेट का कॉलम भी होता है कि किस तारीख को आपने परचेज करा, फिर उसके बाद आपने कोई और परचेसेस करी इसी महीने में। सपोज वो आपने परचेसेस करी मैसर्स शांति देवी से, आपने कुछ भी परचेज करी, फला फला परचेज करी, 5000 की करी, कुछ और सामान खरीदा आपने 2000 का खरीदा, टोटल कितना बना, 7000 बना। ये 7000 मेरा कॉस्ट में जाएगा। ऐसा कुछ होता है। परचेसेस बुक या सेल्स बुक कुछ ऐसी दिखती है, जैसे मान लो मैं कह दूं कि अप्रैल की कर रहा हूं, तो मैं कहूंगा यार ये 5 अप्रैल को ट्रांजेक्शन हुई, ये 10 अप्रैल को हुई। इस तरीके से हम पूरे मंथ की जितनी भी परचेसेस होती है परचेसेस बुक में लिख देते हैं, फिर अगले मंथ की लिखते हैं, फिर अगले मंथ की लिखते हैं, फिर अगले मंथ की लिखते हैं। जनरली मंथली चलती है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कौन सी चीज कहां जाती है, ये बहुत ध्यान से समझना। पोस्टिंग एरर्स में भी ये काम आने वाला है, कौन सी चीज कहां जाती है ध्यान से समझना। कॉस्ट का आप जब भी परचेसेस बुक बनाते हो, आपने देखा होगा आप एंड में क्या करते हो, टोटल कर देते हो। ये टोटल। तो जब मैंने परचेसेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा, मेरे पास कुल मिला के यहाँ पर 3 चीजें हैं। कुल मिला के यहाँ पर कितनी चीजें हैं बेटा जी, मेरे पास 3 चीजें हैं। वो 3 चीजें क्या क्या है, 3 अमाउंट है। एक ये 2000 का अमाउंट, एक ये 7000 का अमाउंट है, एक ये 9000 का अमाउंट है। ठीक है, कौन सा अमाउंट कहां जाएगा, ये रिकॉर्डिंग है। हमने जब रिकॉर्ड करा, हमने सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करा, परचेसेस बुक में रिकॉर्ड करा। अगला स्टेप होता है क्लासिफाई करने का। इन सारे अमाउंट्स को हम कहीं ना कहीं भेजते हैं, किसी न किसी लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो कौन सा अमाउंट कहां जाते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो 2000 रुपए है, ये क्या है, आपने मैसर्स अजय गुप्ता से उधार पे सामान खरीदा है, तो आप ये अजय के अकाउंट में डालोगे। तो अजय अकाउंट में क्या करोगे, आप इसको क्रेडिट करोगे, क्योंकि वो आपका सप्लायर है, ने उससे उधार पे सामान खरीदा है। ये 7000 का अमाउंट कहां पे जाएगा, ये जाएगा शांति के, तो ये जाएगा शांति के अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्योंकि वो आपकी सप्लायर बनी। नहीं समझे मेरी बात।
जनरल एंट्री सोचो तो यही तो होगी, उधार पे सामान खरीदा तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू अजय's अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू शांति's अकाउंट, यही एंट्रीज होनी होती है। ये 9,000 का अमाउंट कहां जाएगा? टोटल परचेजेस है तो ये जाता है आपका परचेजेस अकाउंट में। ये कहां जाता है बेटा जी? परचेजेस अकाउंट में, है ना। तो अगर पूरे की एक ही एंट्री करनी होती तो मैं एंट्री क्या करता? परचेजेस अकाउंट डेबिट 9,000 टू अजय's अकाउंट 2,000 टू शांति's अकाउंट 7,000। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि जितने भी टोटल होते हैं, टोटल ऑफ परचेजेस बुक कहां जाएगा? टोटल ऑफ परचेजेस बुक कहां जाता है? परचेजेस के अकाउंट में जाता है। क्लियर है बात? तो टोटल ऑफ परचेजेस बुक कहां जाता है? टोटल किया आपने 9,000 कहां गया? परचेजेस अकाउंट में गया। टोटल ऑफ सेल्स बुक कहां जाएगा? सेल्स अकाउंट में जाएगा। टोटल ऑफ परचेज रिटर्न बुक कहां जाएगा? परचेज रिटर्न अकाउंट में जाएगा। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक कहां जाएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट में जाएगा। ये बातें समझ आई आपको मेरी कि टोटल जो होता है, टोटल कहां जाता है? उस पर्टिकुलर अकाउंट में चला जाता है। इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर टोटलिंग में गलती हुई, सपोज करो कि मैंने ये 2,000 और 7,000 को जोड़कर 10,000 लिख दिया, इसका इंपैक्ट कहां आएगा? आपको ये तो पता ही है कि 2,000 प्लस 7,000 9,000 होता है, लेकिन मैंने टोटल करते वक्त इसको मैंने लिख दिया गलती से 10,000। अब मेरे को बताओ गलती कहां पे हुई? अजय के खाते में गलती हुई, शांति के खाते में गलती हुई, या परचेजेस में गलती हुई? क्या अजय के खाते में गलती हो सकती है? नहीं, क्योंकि वहां तो ये वाला फिगर जाना है, तो सही लिखा हुआ है, ये तो सही लिखा है। शांति में यही जाना है, सही लिखा हुआ है। गलत क्या लिखा? टोटल गलत लिखा। तो टोटल कहां पे इफेक्ट कर रहा होगा? परचेजेस अकाउंट को इफेक्ट कर रहा होगा। तो एक और चीज समझ आती है कि टोटलिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स किसको इफेक्ट करती है? सिर्फ एक ही अकाउंट को इफेक्ट करती है। जैसे परचेज बुक का टोटल गलत हुआ तो परचेजेस अकाउंट को, सेल्स बुक का गलत हुआ तो सेल्स अकाउंट को, परचेज रिटर्न का टोटल गलत हुआ तो परचेज रिटर्न अकाउंट को, सिमिलरली सेल्स रिटर्न। बातें समझ आई? लॉजिक समझ आना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। ये समझ आ गया आपको कि ये तो इसका मतलब एक ही खाते को इफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये सिंगल साइडेड एरर है। मैंने शुरू में तुम्हें बताया था दो तरीके के एरर होते हैं, एक डबल साइडेड, एक सिंगल साइडेड। पहले जितने भी रिकॉर्डिंग एरर देखे वो सारे डबल साइडेड एरर थे कि दोनों जगह गलती हुई थी, दोनों खातों में गलती हुई थी। यहां पर सिर्फ एक खाते में गलती हो रही है, तो ये है हमारे सिंगल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर को करते कैसे हैं वो हम सीख जाएंगे। ठीक है, पहले यहां तक आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। प्लीज एज इट इज फॉर्मेट रेडी कर लो कि परचेजेस बुक किस तरीके से बनती है, कौन सा अमाउंट कहां जाता है, टोटल में गलती है तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा, ये आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। क्लियर है जी कहानी? चलो जी, सवाल उठाएं अपना। जब भी टोटलिंग एरर्स होते हैं या कोई भी सिंगल साइडेड एरर है, जैसे ये सिंगल साइडेड एरर है, सिंगल साइडेड एरर पहचानने नहीं पड़ते, अपने आप समझ आ जाते कि गलती ही एक खाते में, दो में गलती है ही नहीं। सिंगल साइडेड एरर जब भी हो उसमें दो तरीकों से सवाल बन सकता है। एक तो हो सकता है कि बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, एक हो सकता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जैसे कि क्वेश्चन पुट कर रहा हूं मैं आपको इसके अंदर दो तरीकों से ट्रीटमेंट करूंगा। एक तो मैं आपको कहता हूं कि ये सारे बैलेंस मेरे को पता चले आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, या मैं क्वेश्चन आपसे पुट कर सकता हूं कि बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। क्या बोला मैंने? मैं आपको दो तरीकों से पुट कर सकता हूं। या तो मैं कह सकता हूं कि ये सारे के सारे एरर्स मुझे पता चले आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट बनाने के बाद, आफ्टर जब हमने बेसिकली जो ट्रायल बैलेंस बनाया होगा तो हमने जो भी बैलेंस फिगर होगा सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा। और बिफोर ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि सस्पेंस अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता है, कि यहां पर बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस आ जाए, या वो ऐसा बोल दे कि सस्पेंस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो दो तरीकों से आपको ट्रीटमेंट करने होते हैं। कुछ ना लिखा हो तो हम ये मान के चलते हैं कि अभी ट्रायल बैलेंस मेंटेन नहीं हो रखा, लेकिन आपको वो लिख के देगा ही देगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हर एक को आराम से ट्रीटमेंट को समझेंगे एक एक करके। पहली एंट्री को देखो, कहते हैं कि परचेजेस बुक इज अंडर कास्ट बाय 5,000। परचेजेस बुक अंडर कास्ट का मतलब होता है कि जितना होना चाहिए था उससे कम लिख दिया, टोटल जितना होना चाहिए था आपने कम लिखा है। अंडर कास्ट का मतलब है कि जितना परचेसेस बुक का टोटल सपोज 50,000 होना चाहिए था, तुमने उसको 5,000 से कम लिखा हुआ है, मतलब 45,000 लिखा हुआ है। तो अब आप क्या करोगे? आपका फर्ज बनता है कि मैं परचेसेस को बढ़ाऊं 5,000 से। परचेसेस को बढ़ाने का मतलब क्या है? परचेसेस अकाउंट को बढ़ा दो। नहीं समझे? क्योंकि परचेसेस बुक का टोटल जाना कहां था?
जल्दी से बताओ, परचेसेस बुक का टोटल जाना कहाँ था? सर जी परचेसेस अकाउंट में जाना था, तो मतलब परचेसेस अकाउंट में 5,000 कम गए होंगे। अब तुम क्या करो, 5,000 और लिख दो। परचेसेस अकाउंट में 5,000 और लिखने का मतलब क्या है? नेचर पता होनी चाहिए। परचेसेस अकाउंट बढ़ाना है, परचेसेस अकाउंट की नेचर क्या होती है? खर्चा होता है। परचेसेस अकाउंट की नेचर एक्सपेंस होती है, बढ़ाने के लिए डेबिट किया जाता है। तो आप क्या करोगे, परचेसेस अकाउंट को डेबिट करोगे। तो इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे हम? पहले की बात कर रहे हैं। इसके अंदर दो तरीकों से सवाल पूछा जा सकता है। दो तरीकों से सवाल पूछा जा सकता है बेटा जी। पहला तरीका क्या है? आफ्टर ट्रायल बैलेंस। दूसरा तरीका क्या है? बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से फर्क ये पड़ता है कि ट्रायल बैलेंस में टोटल मैच नहीं होता, तो जो हमारा बैलेंस फिगर आता है वो सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। तो मतलब कि जो भी हमारी गलतियां हुई होंगी वो सस्पेंस अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रही होगी। बात कर रहे हैं आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस की, ट्रायल बैलेंस बना चुके हो, मतलब सस्पेंस अकाउंट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब आपको करना क्या? देखो, इस ट्रांजेक्शन को ठीक करने के लिए आपको समझ आई, मुझे सिर्फ परचेसेस अकाउंट को बढ़ाना है 5,000 से, परचेसेस अकाउंट को 5,000 से बढ़ाना है। तो मैं क्या करूंगा, परचेसेस अकाउंट को डेबिट करूंगा 5,000 से। तो परचेसेस अकाउंट को डेबिट करें 5,000 से, तो आप क्या करोगे, रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू। जहां पे आपको अकाउंट का नाम ना पता चले वहां पे आप सस्पेंस अकाउंट लिख दोगे। जब आपको मान लो सब परचेसेस को डेबिट करना है, अब आपको दूसरे खाते का नाम नहीं पता, तो आप वहां सस्पेंस लिख दोगे। ठीक है, तो कितना आएगा, 5,000 5,000। सिमिलर ट्रीटमेंट करना हो और क्वेश्चन ने क्या रखा हो कि हमने ट्रायल बैलेंस अभी प्रिपेयर नहीं करा है, या क्वेश्चन कहते हैं कि सस्पेंस अकाउंट नहीं बनाया गया है, तब आप क्या करोगे, तब आप इस तरीके से लिखोगे, डेबिट परचेसेस अकाउंट की, परचेसेस अकाउंट को डेबिट कर दो। परचेसेस अकाउंट को डेबिट कर दो मतलब उसकी डेबिट साइड में लिख दो। किसी भी खाते की डेबिट साइड में कैसे लिखा जाता है, टू को यूज करके लिखा जाता है, बाय राइटिंग टू अंडरकास्ट परचेसेस अकाउंट 5,000। चाहो तो यहाँ पे आप छोटा सा फॉर्मेट भी बना सकते हो, अदरवाइज इतना इनफ रहता है कि हमने क्या करना है, डेबिट करना है परचेसेस अकाउंट को, ये लिख के कि टू अंडरकास्टिंग ऑफ परचेसेस। अगर इसका कई बार फॉर्मेट पूछे तो आप एक हल्का सा छोटा सा परचेसेस अकाउंट बनाओगे, परचेज अकाउंट बनाओगे और यहां लिख दोगे टू डेबिट साइड में अंडरकास्ट ऑफ परचेज बुक। क्लियर है कहानी? कि मतलब ये दोनों में से किसी मर्जी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, आपकी इच्छा है, आपके टीचर जैसे कहते हैं वैसे कर लो, दोनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हमें समझ आया कि जब सिंगल साइडेड एरर होता है, डबल साइडेड में ही नहीं सोचना पड़ता मुझे कि बिफोर है या आफ्टर है, उसका ट्रीटमेंट दोनों केस में सेम रहता है। लेकिन सिंगल साइडेड एरर, जो एरर किसी एक खाते को ही अफेक्ट कर रहा हो, वहां पे हमें सस्पेंस की जरूरत पड़ती है, या फिर सस्पेंस ना हो तो आप इस तरीके से शो कर देते हो। क्लियर है कहानी? चलो जी अगला देखें। आराम से समझना, बहुत सारी एंट्रीज है ताकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए। रिटर्न इनवर्ट्स बुक, रिटर्न इनवर्ट्स बुक इज अंडरकास्ट बाय 1,500। रिटर्न इनवर्ट वाली बुक कौन सी होती है, पहले तो ये सोचो। जो रिटर्न अंदर आ रहा है, हमारे पास कौन रिटर्न करके जाएगा, जिसको हमने माल बेचा होगा, तो मतलब ये कौन सी बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है। सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस आपने 1,500 से कम लिख दिया, तो आपका फर्ज बनता है, आप इसको ठीक कैसे करोगे, आपका फर्ज बनता है कि आप सेल्स रिटर्न बुक या मैं कहूं रिटर्न इनवर्ट बुक को बढ़ा दो 1,500 से। इसका टोटल जा कहां रहा होगा, सेल्स रिटर्न के अकाउंट में, रिटर्न इनवर्ट्स के अकाउंट में। तो रिटर्न इनवर्ट्स के अकाउंट को 1,500 से बढ़ाना है, तो नेचर देखो, सेल्स की नेचर क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न की डेबिट होगी, बढ़ाना है तो आप इसको डेबिट करोगे, तो आप सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दोगे, रिटर्न इनवर्ट्स को डेबिट कर दोगे। तो बेसिकली अगर हमारे को आफ्टर ट्रायल बैलेंस इसका ट्रीटमेंट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, रिटर्न इनवर्ट्स, ये यहाँ पे सेल्स रिटर्न नाम ना लिखना, ठीक है, जो नाम दे रखा हो क्वेश्चन में वही लिखना है, रिटर्न इनवर्ट्स अकाउंट डेबिट टू, नाम नहीं पता दूसरे खाते का तो क्या बन जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। क्लैरिटी आई? 1,500 से आपने बढ़ा दिया, बढ़ाने के लिए हमने उसको डेबिट कर दिया।
सिमिलरली यहाँ पे शो करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, छोटा सा रिटर्न इनवर्ट अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे, ठीक है। इसकी डेबिट साइड में लिख दोगे टू अंडरकास्ट ऑफ रिटर्न इनवर्ट बुक 1500। क्लियर है जी। तो मतलब सस्पेंस अकाउंट अगर बन रखा हो तो इस तरीके से ट्रीटमेंट, ना बन रखा हो तो इस तरीके से आप ट्रीटमेंट करके आ जाओगे। चलो अब अगले करते हैं। मेरे को लगता है अब आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो जल्दी से थोड़ा सा बैक करके इन दोनों एंट्रीज को दोबारा सुन लो और इन दोनों को अपने आप से एक बार करके देख लो, ठीक है। मैं रुक जाता हूं, आप आराम से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको करके देख लो, फिर अगली पे चलो। तीसरा देखो, कहता है सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड 8000 शॉर्ट। जितना टोटल होना चाहिए था 8000 से कम लिख दी सेल्स। क्या फर्ज बनता है, सेल्स को 8000 से बढ़ा दो। सही करने के लिए 8000 से बढ़ा दोगे। सेल्स अकाउंट को बढ़ाओगे कैसे, सेल्स अकाउंट की नेचर होती है इनकम की, तो क्रेडिट करोगे। सेल्स को बढ़ाने के लिए करना क्या होता है, क्रेडिट करना होता है, तो आप क्रेडिट कर दोगे सेल्स अकाउंट को। एंट्री क्या पास करोगे, अब डेबिट के लिए आपके पास खाता नहीं है तो डेबिट में लिख दोगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट। नहीं समझे, ये डेबिट के लिए खाता नहीं है तो अब डेबिट में लिख दोगे सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि सेल्स क्रेडिट तो पता ही है मुझे सेल्स अकाउंट को करना है। लो जी 8000 8000। क्लियर है। इधर कैसे बनाओगे, सेल्स अकाउंट का छोटा सा फॉर्मेट बनाओगे, सेल्स अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे, क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय अंडरकास्ट टोटल, कम कम शॉर्ट मतलब टोटल शॉर्ट का मतलब यही होता है कि अंडरकास्ट जो भी लिखते हो सेल्स बुक 8 हो जाएगा जी। जल्दी बताइए, इतने सुंदर सुंदर तरीके से आपको क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन में वो आपको बता देगा बिफोर ट्रायल बैलेंस है या आफ्टर ट्रायल बैलेंस है आपका, ठीक है। अगले पे चले, देखो गुड्स ऑफ 1500 रिटर्न्ड बाय भोले कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड करना भूल गए। ये कौन सा एरर है, टोटलिंग एरर नहीं है, रिकॉर्डिंग एरर है। जान के मैंने केस डाला ताकि तुम्हें ध्यान रख समझ आए। टोटलिंग एरर हो तो सॉरी रिकॉर्डिंग एरर हो, 1500 की गुड्स रिटर्न करे थे भोले एंड कंपनी ने लिखना भूल गए, रेक्टिफाई कैसे करोगे। कोई ट्रांजेक्शन हुई, उसका ओमिशन हो गया, करना भूल गए, उसको ठीक कैसे किया जाता है, उसको रिकॉर्ड करके किया जाता है, तो इसको रिकॉर्ड कर दो, इसको रिकॉर्ड करें जल्दी से। तो गुड्स ऑफ 1500 रिटर्न बाय भोले एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। सर जी रिकॉर्ड कर लो इनको। रिकॉर्ड क्या करोगे, 1500 के गुड्स थे, रिटर्न करे हैं सामने वाले ने, रिटर्न करे तो मतलब सेल्स रिटर्न हुई। सेल्स रिटर्न डेबिट होती है तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भोले कंपनी। तो एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भोले कंपनी अकाउंट। कितना आ जाएगा, कितने की थी, कितने की थी, 1500 की, तो हम 1500 लिख देते हैं, तो हम 1500 लिख देते हैं। अगर सर बिफोर प्रिपरेशन पता चलता तो क्या होती, डिट्टो कॉपी पेस्ट एंट्री, क्योंकि रिकॉर्डिंग एरर्स को इंपैक्ट नहीं पड़ता है ट्रायल बैलेंस। बेसिकली ट्रायल बैलेंस रिकॉर्डिंग एरर्स को पकड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अब डेबिट एक्सपेक्ट भी लिखना भूल गए, क्रेडिट भी लिखना भूल गए, तो ट्रायल बैलेंस कैसे पकड़ेगा, क्योंकि वो तो टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट बराबर देखता है, वो तो बराबर ही है, क्योंकि तुम डेबिट भी भूल चुके क्रेडिट भी भूल चुके हो, तो पकड़ ही नहीं पाएगा। ठीक है जी, चले पांचवी एंट्री पे। चलो जी देखो पांचवा देखते हैं। कहता था टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ सेल्स बुक, टोटल किया 1 पेज का सेल्स बुक बना रहे थे, तो एक पेज में पूरा नहीं है सारी सेल्स, हम अगले पेज पे गए। was carried forward to the next page as 680 instead of 860। क्या कहते हैं कि हम जब उसको नेक्स्ट पेज पे लिखने गए तो हमने उसको 680 लिख दिया इंस्टेड ऑफ 860, मतलब लिखना क्या था 860, लिख दिया 680। कुछ ऐसी बात हुई, कुछ ऐसी बात हुई कि जिस सेल्स बुक को, या मैं कहूं सेल्स बुक का टोटल कहां जाता है, सेल्स अकाउंट में जाता है। करना कितने से था, क्रेडिट करना चाहिए था 860 से, कर कितने से दिया, कर दिया हमने 680 से। कैसे ठीक करोगे बताओ भाई, करना था 860 से, कर दिया 680 से, तो अब बढ़ा दोगे जितना करना है, क्योंकि हुआ कम है तो बढ़ा दोगे। कितना डिफरेंस हुआ, ये डिफरेंस हुआ 80, 180 रुपए का, 180 रुपए का डिफरेंस है, तो सेल्स को क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री क्या बनाओगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट हो जाएगा। कितने से करोगे? 180 से। दूसरे वाला ट्रीटमेंट करना हो तो, मतलब कि बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस पता चला हो तो सेल्स का अकाउंट बना दोगे, क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। जो मर्जी लिख दो, ऐसा नहीं है कि ये एज इट इज वर्ड लिखने दो बाहर को, जो मर्जी लिख दो, मतलब जो मर्जी इन द सेंस की जो हुआ है वहां से देखकर कि तुम्हें लगता है कि बाय एरर इन ट्रांसफरिंग, तो एरर इन ट्रांसफरिंग लिख दो, कैरिंग फॉरवर्ड लिख दो, वट एवर यू विश, कोई ऐसा धक्का नहीं है, एज इट इज लिखना है। हो जाएगा फिफ्थ भी। चलो जी, अगली ट्रांजेक्शन देखें। While carrying forward the balance of on one page in Raman's account, रमन का अकाउंट बना रहे थे, वो भी एक पेज पूरा नहीं आया, अगले पेज पे ले जा रहे थे, तो हम जब उसका बैलेंस कैरी कर रहे थे, द अमाउंट ऑफ रुपीज 2500 का अमाउंट वॉज रिटन ऑन क्रेडिट साइड इंस्टेड ऑफ डेबिट साइड। कहता जब हमने ट्रांसफर किया कहता वाइल कैरिंग फॉरवर्ड द बैलेंस ऑफ वन पेज, एक पेज से अगले पेज पे गए तो हमने 2500 का बैलेंस वॉज रिटन ऑन क्रेडिट साइड इंस्टेड ऑफ डेबिट साइड, लिखना था डेबिट साइड, लिख दिया क्रेडिट साइड। यही मतलब हुआ कि रमन को करना क्या था? डेबिट करना था 2500 से, कर क्या दिया? क्रेडिट कर दिया 2500 से। ठीक, कैसे करोगे? रमन को डेबिट करना था 2500 से, कर क्या दिया? क्रेडिट कर दिया 2500 से। तो ठीक कैसे करोगे? डेबिट कर दोगे, कितने से? डबल अमाउंट से, पहले यहां तक लाओगे फिर यहां तक ले जाओगे। तो रमन को हम डेबिट करेंगे, रमन को डेबिट करेंगे। जल्दी बताइए कितने से करोगे? रमन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितना है? 5000, डबल से करना है। क्लियर है जी कहानी? अच्छा, वहां वाले केस में क्या करोगे? सिर्फ रमन का खाता बनाओगे, रमन का खाता बनाओगे और इसकी डेबिट साइड में लिख दोगे टू एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड पाथ। सॉर्टेड है कहानी। इतना सा काम करता है आपको, बस आपको एरर को पहचानना, उसको ठीक करते चले जाना। अगली एंट्री देखते हैं। सेवंथ में कहता है मुझे सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 1000 रुपए। सेल्स बुक जितनी होनी चाहिए थी उसको तुमने फालतू लिख दिया, ओवरकास्ट कर दिया बाय 1000 रुपीज। तो क्या करना चाहिए आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है? हम अगला करेंगे। टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव्ड हैज बीन एडेड 1000 शॉर्ट। कहता है जो डिस्काउंट रिसीव हुआ था उसका टोटल आपने गलती से 1000 रुपए कम लिख दिया, तो 1000 रुपए से बढ़ा दोगे। किसको बढ़ाओगे? 1000 रुपए से डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट को। किसको बढ़ाओगे? सर इंक्रीज कर दो डिस्काउंट रिसीव्ड के अकाउंट को। इसके लिए मुझे पता क्या होना चाहिए कि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट की नेचर कैसी है। यही पता होना चाहिए ना कि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट की नेचर कैसी है। नेचर कैसी है इसकी? इनकम जैसी नेचर है तो क्रेडिट करोगे, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो बेसिकली 8वें केस में जनरल एंट्री क्या बनेगी? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट करोगे, तो टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डेबिट नहीं पता तो डेबिट किसको कर दोगे जी? सस्पेंस अकाउंट को। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना डिस्काउंट रिसीव आपको बढ़ाना है? 1000 रुपए से। क्लियर है? यहां पे अगर करना होगा तो क्या करोगे? डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बनाओगे। ये कौन सा ट्रीटमेंट है? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। इसकी क्रेडिट साइड में लिख दोगे बाय, भूल गए थे क्या? बाय टोटलिंग एरर। हजार। सॉर्टेड है कहानी। चलो जी लास्ट करते हैं। परचेजेस बुक वॉज ओवरकास्ट बाय ₹800। परचेजेस बुक जितनी होनी चाहिए थी तुमने उसको फालतू, ओवरकास्ट मतलब फालतू लिख दिया 800 से, तो परचेजेस को रिड्यूस करोगे। परचेजेस अकाउंट को रिड्यूस कैसे करते हो? परचेजेस अकाउंट को इंक्रीज करने के लिए डेबिट किया जाता है, तो परचेजेस को डिक्रीज करने के लिए क्रेडिट किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे? परचेजेस अकाउंट को रिड्यूस करेंगे, तो परचेजेस अकाउंट मेरा क्रेडिट हो जाएगा टू परचेजेस अकाउंट 800 रुपए। डेबिट मुझे पता नहीं तो मैं डेबिट क्या करूंगा? बोलो भाई क्या करूंगा? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दूंगा।
यहाँ पे क्या करूंगा, परचेसेस अकाउंट का छोटा सा फॉर्मेट बनाऊंगा। परचेसेस को रिड्यूस करना है तो परचेसेस की क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय टोटलिंग एरर, जो भी है आप, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम बहुत इजीली ये कर सकते हैं। सच बता रहा हूँ, बच्चों को बहुत मुश्किल होती है, आपको भी शायद मुश्किल हो रही होगी अगर आप थोड़ा सा पढ़ने के बाद आए हो तो। अगर शुरुआत यहाँ से कर रहे हो फिर क्या ही दिक्कत है ना। लेकिन अगर तुम पहले से पढ़ के आए तो तुम्हें भी समझ आती होगी कि बड़ा मुश्किल है, समझ ही नहीं आ रहा कब क्या करना है। तब आपको हमेशा समझ आ जाएगा कब क्या करना है। जब भी किसी एक खाते में गलती दिखे तो आपको इस तरीके से ट्रीटमेंट करने हैं जैसे हमने अभी सीखे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन कहीं से निकलेगा नहीं तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसको बहुत अच्छे से कवर कर लो, एक एक चीज को अच्छे से नोट डाउन कर लो, एक बार सारी ट्रांजेक्शन्स को रिपीट कर लो, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पोस्टिंग एरर के साथ और फिर से एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।